सुप्रभात बच्चों। आज हम कविता पढ़ेंगे। हमारी कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो, और कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता में हम कवि की काल्पनिक चिड़िया के कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। चिड़िया के माध्यम से मानवीय गुणों के विकास के बारे में जानेंगे। हमें दयालु, संतोषी और साहसी बनने की प्रेरणा मिलेगी तथा जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हिम्मत से सामना करना और दूसरों को खुशी देने की सीख मिलेगी। कल्पना का अर्थ है कुछ अलग और अनूठी सोच। कभी कभी उसकी कल्पना करने में से आनंद का अनुभव होता है जो नहीं है। बच्चों, आपने भी अपने मन में कभी ना कभी कोई ना कोई कल्पना अवश्य की होगी। वह चिड़िया जो कविता में भी कवि एक नीले पंखों वाली चिड़िया की कल्पना करते हैं। उस चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह एकांत में रहना पसंद करती है। वह बहुत संतोषी और साहसी है। आइए कविता पढ़ें। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, नीले पंखों वाली मैं हूं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। शब्दों के अर्थ। झुंडी, ज्वार बाजरे की बालियां, रुचि से, चाव से, रस, स्वाद, संतोषी, संतुष्ट, अन्न, अनाज। इन पंक्तियों में कवि की कल्पनाशील नीले पंखों वाली चिड़िया अपना परिचय दे रही है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि अध पके ज्वार बाजरे के दाने वह चोंच मारकर बड़े चाव से स्वाद लेकर खाती है। वह संतोषी है, अर्थात उसके लिए थोड़े से दाने ही काफी हैं। चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। उसे अनाज से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में चिड़िया की विशेषताओं का वर्णन है तथा अन्न का आदर करने की सीख दी गई है। अगली पंक्तियां। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, नीले पंखों वाली मैं हूं।
मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। शब्दों के अर्थ। कंठ गला, बूढ़े वन बाबा, पुराना घना वन, रस उंडेल कर, मीठी आवाज में, मुंह बोली, जानी पहचानी, विजन एकांत और अकेले। इन पंक्तियों में चिड़िया अपने बारे में बता रही है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मैं ही ऊंचे और मीठे सुर में गाती हूँ। मेरे सारे गीत पुराने घने वन के लिए हैं, जिनके साथ मैं रहती हूँ। अर्थात जिस जंगल में वह रहती है, उस जंगल के जो पेड़ हैं, वह उन्हीं के पास रहकर उनके लिए गीत गाती है। उसके सारे मधुर गीत जो हैं वो बूढ़े वन बाबा के लिए ही हैं। मैं ही छोटी सी और सबकी जानी पहचानी नीले पंखों वाली चिड़िया हूं। मुझे एकांत में रहना अच्छा लगता है। कवि ने चिड़िया के माध्यम से मानव स्वभाव के गुणों को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है और हमें प्रकृति से प्रेम करने की सीख दी है। अगली पंक्तियां। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, नीले पंखों वाली मैं हूं। मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। शब्दों के अर्थ। चढ़ी नदी, जल से भरी या उफनती हुई नदी। दिल टटोल कर, बीच से, गहराई से। जल का मोती, पानी की बूंद। गर्बीली, गर्व करने वाली, अपने पर अभिमान करने वाली। इन पंक्तियों में चिड़िया अपने साहस का परिचय दे रही है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वह छोटी जरूर है परंतु साहसी है। वह जल से भरी उफनती नदी के बीच से मोती रूपी जल की बूंद को चोंच में भरकर ले जाती है। यह साहसिक काम करने पर उसे स्वयं पर गर्व महसूस होता है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कठिन परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और साहसी बनने की सीख दी गई है। तो बच्चों, आज आपने कविता से सीखा कि चिड़िया की भांति मनुष्य को भी साहस एवं संतोष से जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीवन की आपदाओं का साहस से सामना करते हुए दूसरों को खुशी देने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। प्रस्तुतिकर्ता गीता मल्होत्रा।